हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी बोर्ड में। तो बच्चों, आज हम हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये इस वीडियो को हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है, जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। इसे हम बात करेंगे बच्चों रोमन साम्राज्य में पुरा काल की विशेषताएं। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको बताया था रोमन साम्राज्य के काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है पूर्ववर्ती और एक बांटा जाता है परवर्ती। तो रोमन साम्राज्य के पूर्ववर्ती काल के बारे में बात करेंगे। तो पहला तो याद रखिएगा बच्चों, जो रोमवासी थे वो बहुदेववादी थे, मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, इन सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और यहूदी धर्म जो होता था एक अन्य धर्म और बहुत बड़ा धर्म था रोमन साम्राज्य का। और रोमन साम्राज्य में क्या होता था, जो सम्राट था उस समय वो डायक्लिशियन था। और डायक्लिशियन ने क्या किया था, अपने साम्राज्य के किनारे सीमाओं का निर्माण कर दिया था। और एक और शासक था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया था बच्चों, ईसाई धर्म का राजधर्म बनाने का निर्णय लिया था। उसने कहा था ईसाई धर्म जो राज्य धर्म रहेगा और देश का धर्म रहेगा। इसके साथ साथ कॉन्स्टेंटाइन ने ही सॉलिडस नामक सिक्का चलाया था। सॉलिडस जो सिक्का होता था वो एक बेसिकली सोने का सिक्का होता था, जिनमें 4.5 ग्राम क्या होता, विशुद्ध जो सोना होता था। इसके साथ साम्राज्य के पश्चिमी भाग में क्या होता था बच्चों, उत्तर से जो लोग आते थे, जैसे गोथ हो गया, बैडल हो गया, लोम्बार्ड हो गया, ये लोगों का समूह होता था। इन्होंने धीरे धीरे रोमन साम्राज्य के कई प्रांतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे इन्होंने प्रांतों का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया था। ठीक है। और जो सेनाओं का काम था तो वो सैनिक करेंगे और जो अन्य लोगों का काम था वो अलग करेंगे, मतलब कार्यों का बंटवारा कर दिया था। इस प्रकार था रोमन साम्राज्य का पूरा काल। अब बात करते हैं रोमन साम्राज्य की आर्थिक विस्तार के बारे में। तो पहला तो याद रखिए बच्चों, रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदाना, ईंट के भट्टों और जैतून के तेल की फैक्ट्रियों की भरमार थी। मतलब इन सभी चीजों की भरमार थी उसके पास, यानी उसका आर्थिक जो व्यवस्था थी वो काफी मजबूत थी। इसके साथ गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल और ये सब चीजों को क्या होता था, काफी ज्यादा व्यापार हुआ करता था। ठीक है। और इनकी डिमांड भी ज्यादा होती थी। स्पेन से क्या होता, जैसे स्पेन से मतलब अफ्रीका से, मिस्र से, ठीक है ना, कम मात्रा में इटली से ये चीजें आया करती थी। इसके साथ साथ जो शराब, जैतून का तेल और अन्य जो भी लिक्विड चीजें हुआ करती थी वो जिन कंटेनर में डाला जाता था उसे एम्फोरा कहा जाता था बच्चों। आपको दिख रहा होगा चित्र में, इसे एम्फोरा कहते थे। इसी में ही क्या होता है, जो लिक्विड चीजें होती थी उसे डाला जाता था। ठीक है ना। और ये एम्फोरा जो बर्तन है, ठीक है ना, ये 5 करोड़ से अधिक इस प्रकार के जो मटके या बर्तन हैं, ये हमें मोंटे टेस्कियो जो एक जगह है भूमध्य सागर के पास, इस प्रकार की चीजें पाई गई हैं। इसके साथ उन दिनों क्या होता था बच्चों, स्पेन में जो जैतून का तेल होता था वो मुख्य रूप से क्या होता, जिन कंटेनर में लाया जाता था उसे ड्रेसर 20 कहते थे। अभी से ड्रेसर 20 कहते क्यों है, क्योंकि इन कंटेनर्स की जो खोज है वो भूमध्य सागर के पास हेनरी ड्रेसल नामक पहले पुरातात्विद ने की थी। इसीलिए इन कंटेनर को ड्रेसर 20 के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ रोमन साम्राज्य की कृषि बहुत ज्यादा अच्छी थी, है ना, कृषि में कोई कमी नहीं थी और अन्य चीजों से क्या था, भरपूर था। ये थी रोमन साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था। अब बात करेंगे रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण। तो पहला तो बच्चों याद ना, दासता की मजबूत जड़ें पूरे रोमन साम्राज्य में फैली हुई थी। मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब दास प्रथा पूरे रोमन साम्राज्य में फैली हुई थी। अब होता क्या था, आप समझ सकते हो, इटली में लगभग अगर देखा जाए तो 75 लाख जनसंख्या में से लगभग 30 लाख जो लोग थे वो दासी थे। इसके साथ साथ क्या होता, जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो क्या करते थे, दासों का शोषण किया करते थे, उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया करते थे। और ग्रामीण लोग क्या करते थे, ऋणग्रस्तता से काफी जूझ रहे थे। जो गांव के लोग होते थे वो कर्जे से काफी जूझ रहे थे। अब बात करते हैं दास प्रजनन के बारे में। तो बच्चों, दास प्रजनन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि दासियों और उनके साथ दासों को बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसे ही हम दास प्रजनन कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा क्या करेंगे, उनके बच्चे आगे जाके दास को बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं दास श्रमिकों के साथ क्या क्या समस्याएं आती थी। तो पहला तो याद रखिएगा, जैसे रोम में जो सरकारी निर्माण होता था, सरकारी निर्माण मतलब क्या होता था, जो सरकार द्वारा जो भवन निर्माण किया जाता था, उन कार्यों के लिए क्या होता, मुख्य श्रमिकों को व्यापक प्रयोग किया जाता था। क्योंकि दास क्या होते थे, दास थोड़े महंगे हुआ करते थे। भाई दास को क्या है ना, खिलाना पड़ेगा, पूरे साल खिलाना पड़ेगा, है ना, और दास काफी महंगे हुआ करते थे। इसीलिए क्या होता था, उस समय रोम के भाड़े के मजदूरों का
बुलावा आता था, मतलब भाड़े के मजदूरों के द्वारा, ठीक है ना, काम कराया जाता था, ठीक है, क्योंकि भाई वर्ष भर कौन रखेगा उन दासों को, उनकी भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल था, उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे गुलाम श्रमिकों की रखने की लागत क्या होती थी बच्चों, बढ़ जाया करती थी। अब बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन की क्या विशेषता थी। पहला तो याद रखिए, दास श्रम महंगा होने के कारण क्या होता था, दासों को मुक्त किया जाने लगा था, ठीक है भाई, दास श्रम बहुत ज्यादा महंगा होने लग गया था, क्योंकि उनको रखना, खाना वाना देना, है ना, खर्चीली व्यवस्था थी। अब इन दासों या मुक्त व्यापारियों को व्यापार प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाने लगा था। मालिक जो होते थे ना बच्चों, वो गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों के साथ कुछ कुछ अच्छा व्यवहार भी किया करते थे, यहाँ तक कि उन्हें व्यापार चलाने के लिए पूंजी भी दिया करते थे, कारोबार चलाने के लिए पूंजी भी दिया करते थे, यहाँ तक कि कारोबार भी सौंप दिया करते थे। उच्च वर्ग के लोग नहीं, थोड़े जो मध्यम होते थे, ठीक है। और जो मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, मतलब जांचा जाता था दोनों प्रकार के दासों। निरीक्षण के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या बनाया गया था बच्चों, कामगारों को क्या किया था, कभी कभी छोटे छोटे समूहों या दलों में बांट दिया जाता था, ठीक है, और श्रमिकों के लिए छोटे छोटे समूह बनाए गए थे। इससे काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता था, मतलब 10-10 के दल बना दिए जाते थे। इससे क्या होता था बच्चों, जो दास होते थे वो काम चोरी नहीं करते थे और कार्यों का बंटवारा आसानी से किया जा सकता था। इस प्रकार से जो दास प्रबंधन किया जाता था। अब बात करेंगे अश्वारोही के बारे में। तो बच्चों याद रखिए, अश्वारोही या इसे नाइट वर्ग भी कहते हैं, ये बेसिकली रोमन साम्राज्य की दूसरी सबसे बड़ी और धनवान समूह था। और ये मूल रूप से क्या होते हैं बच्चों, इनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा होती है। और संपत्ति होने का मूल कारण क्या था, इनके पास घुड़सवार सेना में भर्ती होने का कारण क्या था, इनके पास काफी ज्यादा धन संपत्ति थी। इसके साथ साथ अब बात करेंगे अश्वारोही या नाइट वर्ग की क्या क्या विशेषताएं होती थी। तो पहला तो याद रखिएगा, सेनेटरों की तरह जो अधिकतर नाइट होते थे वो जमींदार हुआ करते थे। दूसरा क्या होता था बच्चों, ये जो सेनेटर के विपरीत इनमें कई लोगों के पास क्या होता, जहाजों के मालिक हुआ करते थे, इनके पास जहाज होते थे, ये व्यापार किया करते थे, साहूकार होते थे, बैंकर हुआ करते थे, यानी सभी प्रकार के व्यापारिक क्रियाकलापों में अश्वारोही हुआ करते थे। और इन्हें जनता काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करती थी, ठीक है ना, काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती और जनता उन्हें महान माना करती थी, ठीक है ना, क्योंकि ये महान घरानों से बिलोंग करते थे। तो ये था इस वीडियो का बच्चों थर्ड पार्ट। ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।